तो हम लोगों की 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये डिस्कस करने जाएंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, दोनों ही क्वेश्चंस में रोम्बस के बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए मैंने इन दोनों सवालों को एक साथ पिक किया है ताकि हम लोग थोड़ा सा रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ के साथ ज़्यादा बेटर तरीके से फेमिलियर हो पाए। तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में जंप करने से पहले एक बार चलो रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन पे हम लोग थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेते हैं कि आखिर रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, ओके। तो रोम्बस की अगर पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो रोम्बस, आप याद रखना, स्क्वायर का ही भाई है, छोटा भाई। तो रोम्बस में भी इसकी जो ऑल साइड्स हैं, ये ऑल साइड्स क्या होने वाली हैं, इक्वल होने वाली हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि जो रोम्बस है, रोम्बस के ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं जैसा कि स्क्वायर में होंगे, वैसा यहाँ नहीं होता। यहाँ पर इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के जैसे, और इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ये एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब उन दोनों का एडिशन बराबर कितना है, 180 डिग्री। थोड़ा सा डायगोनल्स की बात करूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर, और वो भी कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये वो 4 प्रॉपर्टीज़ है रोम्बस की जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ये वाली प्रॉपर्टी डायगोनल्स वाली आपको बार बार यूज़ में आएगी जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्या कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बोल रहा है इन अ रोम्बस PQRS, मतलब आपके पास एक क्वाड्रिलैटरल है PQRS, जिसको क्वेश्चन वाले ने स्वयं ऐसा कहा है कि भाई ये क्वाड्रिलैटरल एक रोम्बस होगा। तो ये यहाँ पे अगर मैं दे दूँ PQRS, अगर ये नाम दे दूँ मैं, तो इसमें क्वेश्चन में ये जो चीज़ है ये आपको कूट कूट कर गिवन डेटा में ही कही गई है कि क्वाड्रिलैटरल PQRS इज रोम्बस। ये पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल आपका क्या है, रोम्बस। तो इसमें आप रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हो। आपको ये जो PQ है ये 7.5 दी हुई है, यूनिट वगैरह कुछ नहीं है, सेंटीमीटर मीटर, बस 7.5। ठीक है, तो देखो जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे बाकी की साइड्स नहीं दी यार, मैं कैसे निकालूं। उसकी जो अदर साइड्स हैं वो भी उतने की ही होंगी। ठीक है, इसके अलावा आपको एंगल QPS की जो वैल्यू है ये आपको दी हुई है 75 डिग्री। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एंगल QPS? तो देखो, जो वर्ड बीच में होता है ना, इसको एंगल कहा जाता है। मतलब QPS में एंगल कौन है, P है। QPS में एंगल कौन है, P है। तो ये वाला एंगल आपको बेसिकली कितना दिया हुआ है, 75 डिग्री। ठीक है, ओके। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको जो टू फाइंड करने को कहा जा रहा है, वो टू फाइंड वाले डेटाज देखो क्या क्या है। पहला डेटा आपको QR कितने का होगा, आपको ये कैलकुलेट करना है। दूसरा डेटा आपको और क्या कैलकुलेट करना है कि एंगल PQR कितने का होगा। और तीसरा आपको ये कैलकुलेट करना है कि एंगल SRQ कितने का होगा। तो अगर मैं डायग्राम में मार्क करना चाहूँ कि बताओ ये वाला कितने का, वो वाला कितने का, तो मुझे ये QR कितने का है, पहला तो मुझे ये बताना है। दूसरा मुझे एंगल PQR कितने का है ये बताना है। PQR में जो ये Q है ये आपका एंगल है, मतलब मुझे ये वाला एंगल मेरा टू फाइंड है। दूसरा मुझे एंगल SRQ कितने का है, इस SRQ में जो बीच में ये R है मुझे ये फाइंड करना है, मतलब मुझको ये ढूंढना है। कैसे ढूंढें? अगेन, अगर आपको फिगर में पहले से बोला जा रहा है कि आपका जो क्वाड्रिलैटरल है वो एक रोम्बस है, तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा भी दिमाग आपको नहीं लगाना है। वहाँ पे आपको बस शांति से जो चीज़ टू फाइंड बोली जा रही है उसके अकॉर्डिंग रोम्बस की बस क्या करनी है,
प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है। जैसे आपको बोला जा रहा है कि क्वाड्रिलैटरल PQRS इज अ रोम्बस, ठीक है, ये चीज़ मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन वाले ने आपको ऑलरेडी दे के रखा है। तो ये हम जानते हैं कि देयरफॉर जो रोम्बस होता है, ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस की जो चारों साइड्स होती हैं वो चारों की चारों साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, ये हम जानते हैं। सो देयरफॉर इस रोम्बस की जो चार साइड्स हैं PQ इक्वल टू QR बराबर, अच्छा, इक्वल टू RS इक्वल टू PS। अब आपको क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो गिवन इन्फॉर्मेशन में आपको PQ पहले से 7.5 दिया है। तो अगर PQ 7.5 है तो बाकी की साइड्स में तो 7.5 होंगी, राइट। तो यहाँ पे PQ आपको 7.5 दिया है, तो कि PQ और QR आपस में इक्वल है, सो देयरफॉर ये QR भी आपका 7.5 आ जाएगा। ये हमने हमारे क्वेश्चन की जो पहली इंफॉर्मेशन थी वो हमने ढूंढ ली, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सोल्यूशन नंबर 1, पहला टू फाइंड हम लोगों ने ढूंढ लिया। अब इस क्वेश्चन में हमको और भी कुछ चीज़ें फाइंड आउट करने को बोली हैं, जैसे कि एंगल PQR की वैल्यू कितनी है ये पता लगाना है, एंगल SRQ की वैल्यू कितनी है हमें ये पता लगाना है। तो देखो हम ये जानते हैं कि रोम्बस में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये वाला 75 डिग्री और ये वाला एंगल R एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये दोनों तो इक्वल होंगे ही होंगे। अगर एंगल P 75 का है तो एंगल R भी 75 का होगा, डन, ओके। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि एंगल QPS इक्वल टू एंगल SRQ, यानी कि क्या हो जाएगा, एंगल आपका QPS इक्वल टू आपका एंगल SRQ, और इसका रीज़न हम लोग क्या देंगे, आपका अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस, ठीक है। रोम्बस के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर आपको पहले से, ठीक है, अगर आपको पहले से एंगल क्या दिया हुआ था, QPS दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था आपको पहले से आपको एंगल QPS 75 डिग्री दिया था, सो देयरफॉर अब आपका एंगल SRQ ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 75 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का हम लोगों ने जो एक और टू फाइंड था वो हमने ढूंढ लिया। SRQ देखो हमें फाइंड करने को बोला था थर्ड पार्ट में, ये हमने पार्ट में ढूंढ लिया, तो इसका हम यहाँ पे रीज़न दे देंगे सोल्यूशन थर्ड। अब इसमें मुझे एक और चीज़ फाइंड करने को कही गई है, वो फाइंड करने को कहा गया है एंगल Q। सो आप एंगल Q को किस तरीके से फाइंड करोगे, पहला डाउट। तो एंगल Q वो तो एंगल P का अपोजिट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो तो उसके बाजू का उसका पड़ोसी है। तो एक्चुअल में ये जो पड़ोसी वाले एंगल्स होते हैं इन्हें हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं, एंड एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उन दोनों का एडिशन करोगे तो 180 डिग्री आएगा। तो एंगल P प्लस एंगल Q अगर आपने किया तो आपका आंसर कितना आएगा, 180। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, SPQ प्लस PQR, ठीक है, मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल SPQ प्लस आपका एंगल PQR, इन दोनों का एडिशन बराबर 180 डिग्री, और इसका रीज़न क्या देंगे, एडजेसेंट, ठीक है, एंगल्स ऑफ ए रोम्बस, ये रोम्बस के क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब यहाँ पे मुझे पहले से एंगल SPQ की वैल्यू 75 डिग्री दी हुई है, तो प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री। थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करोगे तो एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो यहाँ से एंगल PQR आपका 100 कितना 5 डिग्री आ जाएगा, और यही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 2 था। सो वी आर डन। तो इस तरीके से जो आपका सेकंड सोल्यूशन था ये भी हमने ढूंढ लिया। इसमें कोई बहुत हाई टेक्निक वाली मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी उन बेसिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। अब ऐसे ही इस एक्सरसाइज में हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में उसको रीड करते बराबर हमें दिख गया एक वर्ड डायगोनल
और दूसरा वर्ड हमको दिख गया रोम्बस। तो आपके दिमाग में रोम्बस की कोई दूसरी प्रॉपर्टी आनी ही नहीं चाहिए, आपके दिमाग में तुरंत ये आना चाहिए, ठीक है, कि अच्छा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर वाली प्रॉपर्टी लगेगी एट राइट एंगल। आपके दिमाग में और कुछ आना ही नहीं चाहिए। तो पहले हम एक काम करते हैं, एक रोम्बस बना लेते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे नाम वगैरह नहीं दिया है रोम्बस का, तो नाम देकर भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, और वही बेटर रहेगा। तो हम अपनी मर्जी से इस बार रोम्बस को कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, डायगोनल 1, ये वाली डायगोनल आपको कितने की दी है? 20 सेंटीमीटर। दूसरी डायगोनल आपको कितने की दी हुई है? 21 सेंटीमीटर। रोम्बस को देखो नाम नहीं है, इसीलिए मैं रोम्बस को अपने अकॉर्डिंग नाम दे रही हूँ, ABCD, और ये बाइसेक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल की बात हो रही है तो बाइसेक्ट कर रही है, लेट्स से ये एक दूसरे को पॉइंट O पर। अच्छा ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग अभी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने के लिए जाएं तो सोल्यूशन हमारा क्या रहेगा? सोल्यूशन हमारा ये रहेगा कि लेट क्वाड्रिलैटरल ABCD बी अ रोम्बस। हम इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल को हमारा क्या मान रहे हैं? रोम्बस मान रहे हैं। अगर मैं इसको मेरा रोम्बस मान रही हूँ तो ऑब्वियस है कि डायगोनल के दो इक्वल टुकड़े होंगे, क्योंकि ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है। तो ये वाला टुकड़ा AO और ये वाला टुकड़ा CO आपस में क्या होगा? आपस में क्या होगा? ये दोनों टुकड़े आपस में इक्वल होंगे और ये वो उस बड़े वाले के बाई 2 होंगे, बड़े वाले के बाई 2। अब बड़ा वाला डायगोनल आपको कितने का दिया है? डायगोनल 1 आपको कितने का दिया है? ये आपको दिया है 20 सेंटीमीटर का। अगर वो पूरी की पूरी डायगोनल 20 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो आपका AO और आपका CO ये दोनों कितने सेंटीमीटर के होंगे? 10 सेंटीमीटर के, उनके आधे आधे, है ना, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर रही है। सिमिलरली जो दूसरी डायगोनल है BD, उसके भी दो इक्वल टुकड़े हुए होंगे, यानी कि ये वाला OD और ये वाला OB आपस में इक्वल रहे होंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि मेरा जो BO है और जो मेरा DO है ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और ये बड़ी वाली डायगोनल का बाई 2 है, यानी कि BD बाई 2 है ना। बड़ी वाली डायगोनल का वो बाई 2 है, यानी कि BD बाई 2 है। तो अगर बड़ी वाली डायगोनल आपको 21 की दी है तो ये दोनों छोटे छोटे टुकड़े आपके कितने कितने के रहे होंगे? 10.5। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि देयरफॉर मेरा BO इक्वल टू मेरा DO इक्वल टू मेरा कितना? 10.5 सेंटीमीटर। और इन सारी चीज़ों का रीज़न हम लोगों का क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। ये लोग एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, इसीलिए इस तरीके से इनके क्या हो गए? टुकड़े टुकड़े हो गए। इस वाले को मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, हो सकता है कहीं यूज़ हो जाए, और इस वाली इंफॉर्मेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, हो सकता है कहीं यूज़ हो जाए। इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड करने को क्या बोला था? इस क्वेश्चन में मुझे बोल रहा है फाइंड दी साइड ऑफ रोम्बस। वैसे तो रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब एक साइड भी अगर पता चल गई तो बाकी की सारी साइड्स भी उतने की ही होंगी, लेकिन आपको वो साइड पता करनी है। तो देखो, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, ओके, बट 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे। यानी कि ये जो 4 ठोक ट्रायंगल बना है, इनमें से एक कोई भी अगर आप ट्रायंगल उठा लो तो उसमें ये वाला एंगल आपका कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। ज़रूरी नहीं है कि मैंने वहाँ पे 90 डिग्री मार्क किया है तो आप उसी को 90 डिग्री मार्क करो। कोई से भी 4 ठोक ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, कोई भी एक ट्रायंगल उठा लो, वो आपका 90 डिग्री का ही होगा, ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल उठा लो। तो क्यों? क्योंकि डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। तो जैसे अभी मैंने ट्रायंगल BOC अगर उठाया तो उसमें एंगल O मेरा 90 डिग्री का है, ठीक है, उसमें मेरा एंगल O कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अच्छा चलो ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रीज़न लिखूँ कि अच्छा इसको सॉल्व कर रहे हैं भैया, क्या रीज़न है, तो इन ट्रायंगल BOC, ठीक है, मेरा एंगल BOC 90 डिग्री का है, और इसका हम लोग रीज़न क्या लिखेंगे? डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस
ठीक है, ऑफ अ रोम्बस, जो रोम्बस होता है, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। वो कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है, अगर वो ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है तो आप वहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हो? आप वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। अच्छा चलो बढ़िया है, ठीक है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। अब अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो देखो 90 के सामने वाला जो ये साइड है ये कहलाएगा हाइपोटेनियस। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर करो, यानी कि बीसी का स्क्वायर करो, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर करके तुरंत इक्वल टू डाल दो। तो तुरंत इक्वल टू डाल दिया। और जो बची हुई दो साइड्स हैं, जैसे एक साइड है BO और दूसरी साइड है CO, तो उस BO का स्क्वायर प्लस में उस CO का स्क्वायर, ऐसे लिख दो। अभी BO की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 10.5। CO की वैल्यू कितनी है? 10। तो ये आ जाएगा 10.5 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 11 10 110 प्लस यहाँ पे 100। तो अगर मैंने इसको ऐड कर दिया देन इट इज़ गोइंग टू बी 210.25। ठीक है, तो ये मेरे पास BC स्क्वायर की वैल्यू आई। बट मुझको तो BC होना, मुझे BC के ऊपर वो स्क्वायर लगा हुआ नहीं चाहिए। तो अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगी तो यहाँ BC आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ स्क्वायर रूट लूँगी तो यहाँ पे BC आ जाएगा। अब लेकिन जो राइट साइड है, राइट साइड भी तो मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो राइट साइड जब मैं स्क्वायर रूट लूँगी तो मेरे को तो देखो कैसा है, मैक्सिमम नंबर्स के स्क्वायर रूट याद है। तो मैं फटाफट यहाँ पे बड़े ही इजीली यहाँ पे लिख दूंगी कि अच्छा इसका फलाना स्क्वायर रूट इतना है। बट अगर तुम्हारे पास पेपर में कोई अननोन सवाल आ जाता है तो तुम्हें उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? तो तुम्हें याद होगा हम लोगों ने अलजेब्रा में स्टार्टिंग में एक चैप्टर पढ़ा था सर्ड्स, वहाँ पे मैंने तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था, अगर तुम्हें याद है तो उस टेक्निक से स्क्वायर रूट निकालना। तो ये आ जाएगा 14.5। ये BC की वैल्यू आई। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में BC कौन है? BC साइड है रोम्बस की, और रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो देयरफॉर साइड ऑफ रोम्बस, ठीक है, यहाँ से आप लोगों के पास कितनी आ गई? ये आ गई 14.5। देख लेते हैं कोई यूनिट वगैरह थी कि नहीं थी। हाँ, तो सेंटीमीटर यूनिट थी, तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर। तो यहाँ से साइड ऑफ रोम्बस आपके पास कितना आ गया? 14.5। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ कहाँ से पुट की है तो उसका रीज़न दे देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से हमने ये वैल्यूज़ पुट किए। ठीक है, ओके। उसके बाद इसमें बोल रहा है कि आप पेरीमीटर कैलकुलेट करो। तो देखो कई लोग ऐसे हैं जो रट्टा मारते हैं कि रट लो रट लो रट लो रट लो रट लो, रट रट के फॉर्मूलेस में फिर वैल्यू पुट करके आंसर निकालो। बट पेरीमीटर एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके लिए आपको कभी भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। पेरीमीटर का ये मतलब होता है कि आपका फिगर चाहे कैसा भी दिखता हो, उसमें जितनी भी साइड्स हैं सारी साइड्स का एडिशन करो। मतलब पेरीमीटर का एक ही मतलब होता है, वो ये सम ऑफ ऑल साइड्स। अब आप लोग किसका पेरीमीटर निकाल रहे हो? रोम्बस का पेरीमीटर निकाल रहे हो। तो रोम्बस की 4 साइड्स हैं, एक है AB, एक है BC, एक है AC, एक है AD। आपको उन चारों का एडिशन करना है। और रोम्बस की सारी साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। यानी कि एक साइड अगर 14.5 की है तो दूसरी वाली भी 14.5, तीसरी वाली भी 14.5, चौथी वाली भी 14.5। लो बताओ। तो ऐसे केस में आप लोगों को यहाँ पे कोई फॉर्मूला रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा चलो फॉर्मूला रट्टा मार लेते हैं रोम्बस का। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 58। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हमने लिख दिया पेरीमीटर किसका? आपके रोम्बस का। कितना आ गया? 58 सेंटीमीटर। और इसको मैंने बना दिया बॉक्स। ठीक है, तो इस तरीके से रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके आज के इसमें हम लोगों ने टोटल 2 क्वेश्चंस किए, जो कि एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, फिलहाल अभी हम हमारे डिस्कशन को इस पॉइंट पर रोकते हैं। इसके आगे वाली क्लास में हम लोग और सवालों के साथ इसे कंटिन्यू करेंगे।